मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। संडे का दिन है दोस्तों, 1 दिसंबर 2024। तो देखिए, अब साल खत्म होने में बहुत ही कम समय रहा है, मात्र 30 दिन रह गया, 30 डेज। लेकिन आज जो है, मैं एक साइकोलॉजी वीडियो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक पिछले क्लास में मैं एक अपने स्टूडेंट लोगों से बात कर रहा था, तो एक थॉट आया था मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरे पास क्वेरी आते रहते हैं आप लोगों के ना, तो उसी क्वेरी से सवाल जन्म लेता है, फिर उसके अंदर आंसर जन्म लेता है। सोचता विचारता हूँ कि क्या हो सकता है इसमें। तो जैसे लास्ट टाइम भी बहुत सारे कॉल्स आए मुझे, और मैसेज भी आए, तो पहले मैं एक छोटा सा एक थॉट सुनाता हूँ आपको, एक विचार अपना, कि सचिन तेंदुलकर साहब, इमेजिन कीजिए, ऐसा हुआ नहीं है, इमेजिन कीजिए कि जब वो अपने लर्निंग पीरियड में होंगे, सीखने के लिए होंगे, क्रिकेट सीखने के लिए होंगे, और वो रमाकांत अचरेकर जी के पास गए हों, अपने गुरु के पास गए हों, है ना, टीचर के पास गए हो, और उनको बोले, इमेजिन करना है, देखिए कितना अपने आप में आएगा, इमेजिन करना जाए, और तेंदुलकर साहब बोलें रमाकांत अचरेकर जी को कि अचरेकर सर, ऐसा है देखो, ये ट्रेनिंग ट्रेनिंग तो रखो साइड में, एक्सपीरियंस रखो साइड में, नॉलेज रखो अपना तुम साइड में, ठीक है। हमको ये सब मत बताओ, हमको बस तुम अपना बेस्ट शॉट बता दो, बस हमको तुम अपना बेस्ट शॉट बता दो आप, हम वही में हो जाएंगे। अगर ऐसा तेंदुलकर साहब बोलते अचरेकर जी को, और अचरेकर जी बता भी देते, चलो भाई ये वाला शॉट, आपको क्या लगता है तेंदुलकर साहब इतने महान खिलाड़ी प्लेयर बन पाते? आंसर खुद ढूंढना है आप लोगों को, आपके उस सवाल का जो आप हमेशा पूछते रहते हैं, बेस्ट वाला बताओ, बेस्ट वाला, हमको ना बेस्ट वाला बताओ। एक एक कॉल आया, कल शाम में मैं रास्ते में था, बेटी को आ रहा था लेके स्कूल से, यहाँ डांस क्लास से फोन आया, सर मैं ऑप्शन में तो करता हूँ, लेकिन मुझे बेस्ट वाला स्ट्रेटजी सीखना है, एकदम बेस्ट वाला। मैंने कहा नॉर्मल से काम नहीं चलेगा सरकार, नहीं नॉर्मल से काम नहीं चलेगा। हमने कहा तो बेस्ट से ही काम चलेगा, बोला हाँ मैंने कहा बेस्ट किसको बोलते? अगर तेंदुलकर साहब को बोल देते अचरेकर जी को, हमको बस तुम अपना बेस्ट वाला बता दो, ये नॉलेज कॉलेज रखो साइड में, जरा उतना समय नहीं है मेरे पास, है ना, ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस रखो साइड में, हमको बस बेस्ट वाला शॉट बताओ, हम वही खेलें। तो आप जरा खुद सोचिए। मैं सोचता भी हूँ तो कभी कभी हंसी आ जाती है मुझे, कि अगर तेंदुलकर साहब इसी तरह से बोले होते अचरेकर जी को, तो क्या होता, आज हम लोगों को सचिन तेंदुलकर नहीं मिलते, है ना, हम लोग इतने गौरव के पल नहीं बिता पाते, कि भाई हमारे देश में एक ऐसा खिलाड़ी जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है। तो उन्होंने बेस्ट शॉट के जगह पर क्या चीज को सेलेक्ट किया होगा, मैं कभी ये भी सोचता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि उन्होंने प्रैक्टिस को सेलेक्ट किया, है ना, डेली एक रूटीन बनाया कि मुझे प्रैक्टिस करना ही करना है, डेली करना है। आपने, आप उनका जीवनी पढ़िए ना, आपको पता चल जाएगा। वो जब भी मैच नहीं भी होता था, तब भी ग्राउंड पर हो या ना हो, वो 10,000 बार कहा जाता है कि अपने बल्ले से, बैट से बॉल को ऐसे ठक 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 10,000 बार करते थे, यानी प्रैक्टिस वो कभी छोड़ते ही नहीं थे। वही प्रैक्टिस, अभ्यास उनको आज उस मुकाम पर लेके गया, क्योंकि उनके दो शिष्य थे अचरेकर जी के, एक सचिन तेंदुलकर जी, एक विनोद कांबली जी, है ना। विनोद कांबली जी देखिए गायब हो गए, और सचिन तेंदुलकर उभर गए। दोनों को सेम टीचर ने सिखाया ना, पर दोनों अलग अलग दिशा में हो गए। बात समझिए। तो क्या कामली जी के मन में ये आया होगा कि अरे अचरेकर जी, बेईमानी है, बेईमानी की हो, तुम उसको बहुत बढ़िया बढ़िया सिखाए, अरे यार हमको नहीं सिखाया तुम, अरे होशियार, ऐसा हुआ होगा? क्या नहीं हुआ होगा ना। दोनों को उन्होंने सेम सिखाया ना, सब कुछ बराबर बराबर बताया। लेकिन देखिए, एक कहाँ महान खिलाड़ी भारत रत्न बन गया, और एक कहाँ विलुप्त हो गया। बात समझिए, मैं जो मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, कि भाई जी आप कर क्या रहे हो? बेस्ट, बेस्ट क्या? मैं इस सवाल पे हमेशा हंसता हूँ। जैसे कि एक माँ के 4 बेटे हैं, मान लीजिए कि इसको एक घरेलू एग्जांपल से समझते हैं, क्या चारों बेस्ट है उनके लिए? नहीं, कोई एक बेस्ट होगा, वो भी नहीं, क्योंकि कोई बेस्ट बन ही नहीं सकता सर। बेस्ट बनने का मतलब है आपको श्रवण कुमार बनना पड़ेगा, श्रवण कुमार, और आज के समय में श्रवण कुमार नहीं मिलते सर, और कोई बोलता है कि मैं श्रवण कुमार हूँ खुद में, तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता उनका। श्रवण कुमार अब नहीं मिलते हैं, वो सब समय गया, है ना। आपको ना, आपका बस अभ्यास ही आपको उस मुकाम तक, बेस्ट तक पहुंचा सकता है। जैसे मेरे पास कोई स्टाफ है मान लीजिए,
और मैं उनको उनको कुछ काम बोलता हूँ और वो काम टाइमली करके दे देता है। फिर मैंने उनको कहीं कुछ भेजा सामान लाने, वो टाइमली ला के दे देता है। सारे काम वो मेरे कहे अनुसार किए जा रहा है। तो मुझे क्या उसको बदलने की ज़रूरत है? उस स्टाफ को हटाने की ज़रूरत है? कभी-कभी होता है वो लेट हो जाता है बीच में, 2 घंटा लेट से भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बाज़ार गया सामान लाने के लिए, तो कभी क्या हुआ कि ₹10 की जगह ₹12 खर्चा हो गया, है ना? तो कभी-कभी हो जाता है, तो लेकिन क्या वो टाइमली सब काम कर ही देता है, लगभग-लगभग कर देता है। तो क्या मुझे उसको बदलने की ज़रूरत है, उस स्टाफ को? आंसर आएगा नहीं। भाई एक आध दो बार अगर किसी स्ट्रैटेजी में आपका एसएल कट गया, तो आप उसको बदलने के पीछे क्यों घुस जाते हो? अरे यार ये तो बेकार हो गया, मेरा एसएल उड़ा दिया, ना चल दादा। ऐसा क्यों करते हो? ऐसा आप मत करिए सर। आज मेरा मन बड़ा एकदम दिल खुश टाइप का है, तो जरा पूरा बात करूं आप लोग से, है ना? तो ऐसा नहीं करना है। एक दो बार एसएल कटेंगे, तीन बार कटेंगे सर, लेकिन ये तो देखिए कि उसने मैक्सिमम टाइम आपको काम करके दिया है। फिर आप उसको क्यों बदल रहे हैं मालिक? आप उसको और उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए ना, उसी के ऊपर प्रैक्टिस करिए, देखिए तो क्या गड़बड़ी हो गया, समझिए तो उसकी साइकोलॉजी को, उसको और बेहतर बना लेंगे। पर आप हर वक्त चेंज करेंगे और हर वक्त बेस्ट बेस्ट ढूंढेंगे, तो सर जी फिर वही सचिन तेंदुलकर जी का एग्जाम्पल दूंगा कि अगर वो अपने गुरु से बोले होते अत्रेकर जी को कि अत्रेकर जी प्रैक्टिस को रखो साइड में, नॉलेज रखो साइड में, वो सब क्या तेल लेना है, मुझे बस बेस्ट वाला शॉट बता दो, मैं मैदान पे जाके वही खेलने वाला हूँ, बस बस बेस्ट शॉट बता दो, शुरुआत में बोले होते तो फिर सचिन तेंदुलकर गायब हो जाते, आज मिलते ही नहीं हम लोग को, कभी होते ही नहीं वो, है ना? बात समझिए सर जी, बात समझिए, बहुत छोटी छोटी बात है, छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सब रॉकेट साइंस वाले लोगों के समझ में नहीं आएगा, और ज्यादा पढ़े लिखों को समझ में तो बिल्कुल नहीं आना है। मैंने वर्ड यूज किया ज्यादा पढ़े लिखे, यानी जो यहाँ से बहुत ज्यादा थिंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है सर, अननेसेसरी सोच रहे हैं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं। सिंपल रहना है, जितना सिंपल आप मार्केट में रहेंगे, जितना आसान, मतलब अपनी चीजों को साधारण रखेंगे, सक्सेस रेट आपको उतने बढ़ जाएंगे, उतने बढ़ जाएंगे। आप कभी करके देखिए, एकदम सिंपल सब चीजों को करिए, और जो आप नॉर्मल लाइफ में करते हैं ना, वही चीजों को इम्प्लीमेंट करिए स्टॉक मार्केट में, क्योंकि मार्केट इक्वल टू लाइफ। जो आपके लाइफ में होता है वो मार्केट में होता है, क्योंकि अल्टीमेटली व्यक्ति ही जाता है ट्रेड करने के लिए, तो वो साइकोलॉजी साथ में चला जाता है, समझ रहे? इसलिए हर स्टॉक का सपोर्ट होता है, हर व्यक्ति का दोस्त होता है, हर स्टॉक का रेजिस्टेंस होता है, हर व्यक्ति का भी दुश्मन होता है। हर व्यक्ति कंसोलिडेशन, स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है साइड में, तो एक समय व्यक्ति की लाइफ में आता है जब वो कुछ नहीं होता, उसको दिशा निर्देश नहीं मिल पाता है, डायरेक्शन नहीं मिल पाता है कि लाइफ में करना क्या है, तो वो लगभग कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। स्टॉक्स का ब्रेकआउट होता है, तो व्यक्ति का भी उन्नति तरक्की होता है लाइफ में। आपने देखा होगा अच्छा, अरे अचानक से ये लड़का ऐसे था, ऐसे कैसे हो गया भाई, गजब हो गया भाई गजब। स्टॉक्स का ब्रेकडाउन भी होता है, अरे यार देखो कल कितना बढ़िया था वो आदमी, और देखो कहाँ चला गया, ब्रेकडाउन। तो लाइफ इक्वल टू मार्केट दोस्तों, दोनों सेम है, बस आपको देखने का नजरिया थोड़ा सा आपको सिंपल करना है ना? और वो चीजें आपको करेंगे कब? जब आप सिंपल रहेंगे, आप अपने दिमाग में लेके आएंगे अपनी डिग्री को, तो आपकी डिग्री का स्टॉक मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। डिग्री दैट मीन्स आपने लाइफ में क्या अचीव किया है, कौन सी डिग्री हासिल कर ली है ना? आपने आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, उस बात से मार्केट को क्या लेना देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप आईएएस हैं क्या आईपीएस है। अगर रिलायंस का 1300 का भाव है, तो मुझे भी 1300 पे ही मिलेगा, रिक्शे वाले को भी 1300 पे ही मिलेगा, और आईएएस अफसर को भी 1300 पे ही मिलने वाला है, उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, उसको 1250 पे नहीं देगा उसको। बात समझ रहे? आपकी डिग्री का, उस डिग्री का कोई यूज नहीं है। तो किसका यूज है? स्टॉक मार्केट रिलेटेड डिग्री का, और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड नॉलेज का, और स्टॉक मार्केट में किए हुए आपके अभ्यास का, प्रैक्टिस का ही इंपॉर्टेंस है ना? इसका मतलब थोड़ी कि लोग पढ़ाई छोड़ दे। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप आईएएस आईपीएस नहीं बनिए, अरे भाई सोशल लाइफ में इज्जत चाहिए कि नहीं, तो वो तो करना ही चाहिए, है कि नहीं? हम लोगों को कोई इज्जत नहीं मिलता, क्या करते हो? मैं कहता हूँ मैं ट्रेडर हूँ स्टॉक मार्केट। ये क्या होता है? ये कौन सी होता है? मैंने कहा भाई स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में वो खरीद बेचेगा, ओहो जुआ खेलता है। तो हम लोग दैट मीन जुआरी, है ना? हम लोग क्या हो गए, जुआरी हो गए उसके नजर में। सिंपल सी बात है। सोशल लाइफ में आपने जो अचीव करना है, वो आपको अपने पढ़ाई से तो करना ही पड़ेगा, वो आपको सम्मान प्राप्त होगा, है ना? पर उस पढ़ाई को आप यहाँ पे यूज करेंगे ना, आज ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने लाइफ में पढ़ा ही है। स्टॉक मार्केट में कहाँ यूज करते हैं? कहीं यूज होता है? लाइफ में नॉर्मल जीवन में आपने उसको कहाँ यूज किया? कहीं यूज किया? नंबर लाने के लिए वो ठीक है, एग्जाम पास करने के लिए वो ठीक है, पर उसका यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो यहाँ क्या यूज होगा? यहाँ यूज होगी ट्रेडिंग साइकोलॉजी,
यहाँ क्या यूज होगा? ट्रेडिंग बिहेवियर। यहाँ क्या यूज होगा? आपका इमोशन। यहाँ क्या यूज होगा? आपका प्रैक्टिस, आपका अभ्यास। मैं गलत हूं तो मुझे आप कमेंट में गाली लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। पर आप इस चीज को मत सोचिए कि मुझे बस बेस्ट वाला पता चल जाए। एक तो ये आंसर हो गया कि अगर सर तेंदुलकर साहब ने सिर्फ बेस्ट पूछा होता अचरेकर जी को कि सर हमको बेस्ट वाला शॉट बता दो, तो क्या स्थिति होती। दूसरा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। सर ये 2 मिनट में हलवा वाला टाइप का नहीं होता है कि आपने 2 मिनट में मैगी चढ़ाया। अब मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनता, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ठीक है, लगभग 5 से 10 मिनट लग ही जाता है। तो ये 2 मिनट की चीज अब 5 मिनट की चीज नहीं है, ये कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस होता है स्टॉक सिलेक्शन। आपको एंड ऑफ डे देखना होता है, लाइव मार्केट में देखना होता है, एंड ऑफ डे उसको एनालिसिस करना होता है, उसके हर चीजों को समझना पड़ता है, कौन सा सेक्टर चला कौन सा नहीं चला, ये सबों को देखना होता है, जिसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे। 6,000 वीडियो हैं मेरे चैनल पर, 6,000। और उसमें से बहुत सारे वीडियोस हैं स्टॉक सिलेक्शन को लेके, जो कि आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज वाले प्लेलिस्ट में मिल जाता है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें लिखा होगा सबके काम का स्ट्रेटेजी, यहाँ मिलेगा। वो वीडियो मैंने बनाया था ना, उसके अंदर आप जाएंगे थोड़ा पीछे तो आपको स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस का भी बहुत सारा वीडियो। और 3 स्टार का वीडियो भी मैं डेली डालता हूँ, तो वो भी स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस के बेस पर ही होता है। पर लोग उसको, चूंकि 5-6 मिनट का होता है, लोग उसको वो भी नहीं देख पाते, समय नहीं है। तो आपके पास, आपका अगर समय है स्टॉक मार्केट को लेके, तो आप बेस्ट बन पाएंगे। लेकिन सिर्फ बेस्ट ढूंढना लगेंगे ना, तो आपसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाए। बेस्ट आपको ढूंढना नहीं होता है, बल्कि आपको बेस्ट बनना पड़ता है, पहली बात। और बेस्ट बनने की भी कोशिश मत करिए, बस हर दिन अपने आप को 1% ठीक करने का कोशिश करिए। यानी कि जो गलती कर रहे हैं आप ना कल, वो गलती आज नहीं करना। आज भी गलती होगा, पर कोशिश करना है कि नया गलती। आप अगर पुराने गलती करेंगे तो पुराना चीज ही मिलेगा ना, नया गलती करेंगे तो नया सीखेंगे। बात समझ रहे? पुरानी गलती को आप रिपीट करते जाएंगे तो फिर आप क्या सीखेंगे? नई गलती करेंगे। डेली करिए गलती, पर नया गलती करिए, तभी तो नया चीज सीख पाएंगे। तो आपको अभ्यास करना है, आपको बेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि वो रणछोड़ दास चांसर की तरह थ्री थ्री इडियट तो देखा होगा फिल्म ना, कि भाई सक्सेस के पीछे मत भागो, है ना, एक्सीलेंस के पीछे भागो। सक्सेस क्या है? कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। आप ना अपनी स्टडी के पीछे जाओ, आप ना अपने साइकोलॉजी के पीछे जाइए, आप ना अपने ट्रेडिंग बिहेवियर के पीछे जाइए, आप चार्ट स्टडी के पीछे जाइए। फिर अपने आप आपके पास सब कुछ बेस्ट बेस्ट होने लग जाएगा। लेकिन उसके लिए जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। लोगों के पास तो स्टॉक मार्केट में वही तो नहीं है, समय। क्योंकि एक तो न्यू पीढ़ी है, नया नया जनरेशन, जो सस्ता ग्राम पे ज्यादातर टाइम बिताते हैं, थोबड़ा पोथी यानी फेसबुक पे टाइम बिताते हैं, और वहाँ वो देखते हैं, और यूट्यूब के शॉर्ट्स पे भी समय बिताते हैं। वहाँ देखते हैं कि तुरंत से ही हुआ, तुरंत बन गया। वो चीजें दिमाग में लेके आ जाता है व्यक्ति। तो आभासी वर्चुअल वर्ल्ड को लेके वो दिमाग में बैठा रहता है। जब उसको रियल वर्ल्ड से पाला पड़ता है, अरे यार ऐसे कैसे हो गया, लगता है किसी ने मुझे बेवकूफ बना दिया क्या, ओ मुझे बेस्ट वाला ढूंढना पड़ेगा। नहीं सर जी, आज आप जितने बड़े बड़े नाम सुन रहे हैं ना, चाहे ट्रेडिंग में हो चाहे इन्वेस्टमेंट में हो, उन्होंने बहुत अपने आप को जलाया है, बहुत जलाया है सर। जितने भी आप जिनको भी जानते हो, जो आपकी नज़र में सक्सेस है, कामयाब है, उन्होंने अपने आप को ना पीछे बहुत जलाया, मतलब वो तपे हैं वो। सोना को भी रहता है ना बिना आकार का, लेकिन उसको आकार डालने के लिए क्या होता है, उसको आग में तपाना पड़ता है, तभी तो वो जिस साइज का चाहिए, जैसा चाहिए, वो वैसा बन जाता है। उसको तपाना पड़ता है ना, आग में हीट देना पड़ता है। जो हीट बर्दाश्त कर लेगा, चाय भी बनाते हैं तो हीट देते हैं ना, तभी तो टेस्ट ले पाते हैं। तो आपको भी अपने लाइफ का टेस्ट चाहिए ना, तो हीट तो देना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा खुद को, तभी तो हो पाएगा। आप, आपको मेरा सक्सेस लग सकता है किस्मत, है ना, कि अरे बेटा किस्मत का साण है, आता है 9-15 में, 9-20-25 में पोजीशन, पैसा बना के निकल जाता है। बेटा गजब का किस्मत है। आपको ये मेरा किस्मत लग सकता है, पर आपको मेरे इसके पीछे मेरी मेहनत नजर नहीं आई होगी, कभी नहीं आता है लोगों को। किस्मत नजर आता है ना, मेहनत वो नहीं दिखता ना। देखिए एक जो रोड किनारे दुकान कर रहे होते हैं ना, चाय दुकान या रेहड़ी वाले या ठेला वाले जो चलाते हैं, उनका मेहनत हम लोगों को दिख जाता है, यार कितना मेहनत कर रहा है। हम लोगों का मेहनत नहीं दिखता है सर। हम लोगों के साथ ये है दिक्कत, कि हम लोगों का मेहनत बिल्कुल नहीं दिखता है, क्योंकि हम लोगों का कमर से नीचे तो यूज ही नहीं होता है, सिर्फ यहाँ से गर्दन से लेके यहाँ तक का यूज होता है। इतना क्या मेहनत, ये भी सिर्फ ऐसे ही स्थिर रहता है, ऐसे करके सिस्टम पे, है ना। मेहनत हो रहा है, पर ये स्थिर है ना, ना हाथ चल रहा है ना पैर चल रहा है, बस खाली उंगली चल रहा है, तो माउस चल रहा है। लेकिन मेहनत यहाँ हो रहा है, वो मेहनत दिखता नहीं है सर लोगों को। तो कह रहा है बेटा बैठ के कमा रहा है ना, छांक रहा है, ये तो बेटा एकदम गजब बैठता है छांक देता है।
लेकिन सर बहुत मेहनत किया है सर, आप लोग माने ना माने, है ना। और कितना जलाया होगा अपने दिल को, अपने दिमाग को, आपको इसका अंदाजा नहीं है, इस हीट का आपको अंदाजा नहीं है। अगर वो हीट अगर मिले अगर आज के नौजवानों को ना, जो सोशल मीडिया पे रहते हैं ज्यादातर टाइम बिताते हैं, तो पागल हो जाएगा, वो क्रैश कर जाएगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ नॉइज बहुत ज्यादा है। हम लोग के टाइम में नॉइज नहीं था, ये इंस्टाग्राम फेसबुक, इतना ज्यादा यूट्यूब का क्रेज नहीं था, ये सब उतना नहीं था। तो हम लोग शायद उस नॉइज से बच गए, है ना। लेकिन आज के समय तो चारों तरफ नॉइज है, वो तो एक तो जीने ही नहीं देता, है ना। वीडियोस देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए, सारी चीज देखनी चाहिए, एजुकेशन वाले देखने चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है, फिल्टर करना आना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, बड़ा अजब जैसा रहता है ना। आपको दिमाग में अजब से अजब चीज़ों को डाल देगा, इतना लगाओ इतना हो जाएगा, नहीं। पैसे का सिद्धांत है, वो कल भी वही था आज भी वही है, कि बड़ा पैसा छोटे पैसे को अपनी तरफ खींचता है। छोटा पैसा लक बाय चांस कभी कभी बड़ा पैसा खींच लेगा, यानी कि छोटे पैसे सही है, बड़ा पैसा लक बाय चांस कभी कभी बन जाएगा। लेकिन बड़ा पैसा हमेशा आपके छोटे पैसे को खींच लेता है, ये आपने देखा होगा। तो पैसे का सिद्धांत, जो मनी का सिद्धांत पहले था, मनी का सिद्धांत आज भी वही है। बस आप अपने उस बेस्ट के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाइए। और तेंदुलकर जी का जो मैंने एग्जांपल दिया, उसको जरा सीरियसली होकर सोचिए, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बस बेस्ट के चक्कर में कि भाई साइड वाइड रखो, स्टडी पे स्टडी, बेकार बेटा टाइम दे रहे हो बोलने का है कि ना, बेकार तुम हमको पढ़ा रहे हो, ये सिखा रहे हो, वो सिखा रहे हो, एनालिसिस करा रहे हो, ये करा रहे हो, डेम का ना सब बगल में रखो, हमको बस बेस्ट वाला बताओ। कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आपकी स्थिति, आपका बैलेंस शीट आपको बता देगा। आप अपना एक बार रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए, और डीमैट अकाउंट का आपको आपकी स्थिति पता चल जाएगी, मुझे मत बताइएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये चीजें आपको बताने का मेरा मकसद था। स्टॉक सिलेक्शन रिलेटेड भी वीडियोस बने हुए, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज वाले प्लेलिस्ट में जाइए, थोड़ा बैक जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, बहुत सारे उसके अंदर वीडियोस पड़े हुए हैं। मैं इन स्क्रीन में लिंक भी दे दूंगा ट्रेडिंग प्लेलिस्ट का, ठीक है, और उसके अंदर जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद है जो बातें मैंने आज आपको समझाया ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, वो समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में अब भी आया हो, एक तो किसी ने परसों भी मैसेज किया, मैं 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फिर भी सक्सेस नहीं कर रहा हूँ। 5 साल, यानी कि कोरोना से जस्ट, कोरोना काल का इसमें 2019 में, उसके बाद 20 में तो कोरोना ही हो गया, 2019 के आसपास से आया। उसके बाद मार्केट डाउन हो गया, सब कुछ गड़बड़ा गया। साइकोलॉजी इंप्रूवमेंट नहीं किया। साइकोलॉजी आपका जो है ना, यहाँ का रिस्क मैनेजमेंट, है ना। ये दो चीजें, स्ट्रैटेजी लास्ट में आती है, 2% का यूज है स्ट्रैटेजी का, उससे ज्यादा यूज ही नहीं है, 2%। आपका पूरा रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, यही आपके कैरियर को बनाने में मदद करता है। अगर ये दो चीजें आपने डेवलप कर लिया अपना, तो यकीन जानिए आपके सारे काम हो जाए। लेकिन लोग स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं, वही कामयाबी के पीछे, कि भाई हमें ये वो नहीं। आप ना पढ़ाई के पीछे भागो, आप ना स्टडी के पीछे भागो। स्ट्रैटेजी तो डेवलप आप कर लेंगे, अगर आपकी स्ट्रैटेजी कंप्लीट है, स्टडी कंप्लीट होगी, तो स्ट्रैटेजी तो आप खुद डेवलप कर लेंगे अपनी, है ना। समय के हिसाब से बदलता रहता है स्ट्रैटेजी, कल जो स्ट्रैटेजी था आज वो नहीं होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि समय बदल गया, वो भी बदल जाएगा। हाँ, मूल चीजें नहीं बदलता, जो बेसिक चीजें होती है वो नहीं बदलता, वो नहीं बदलता। चावल कल भी जो हम लोग खाते हैं, उसके लिए तब भी धान को ही रोपा जाता था, आज भी धान ही रोपा जाता है, उसके लिए अलग से कुछ नहीं रोपा जाता है चावल बनाने की, बात समझ रहे हैं? तो ये सारी वो जो बेसिक होता है ना, वो नहीं बदलता। कपड़ा धोने के लिए हमें क्या चाहिए? वॉशिंग मशीन। बदल सकते हैं, आप हाथ से भी धो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी वो है पानी, वो तो चाहिए ही चाहिए, है ना, वो नहीं बदलेगा। तो वही चीजें हैं कि बेसिक नहीं बदलता, बाकी जो अल्टरनेट चीजें होती है वो बदल जाती है। तो स्टडी आपकी अगर कंप्लीट होगी ना, तो आप स्ट्रैटेजी समय के साथ डेवलप कर लेंगे। और नहीं तो फिर भैया वही बेस्ट बता दो अचरेकर जी, साइड में रखो अपना बाकी सब चीज, हमको बस बेस्ट शॉट बता दो, काम भाई साहब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इस वीडियो से आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल करिए। और भैया जी इस कोड को हमेशा याद रखिए, जो प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं, और जो कल का लॉस याद रखते हैं उन्हें आज का प्रॉफिट अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।